जेफरी एप्स्टीन, जो कि मैंने आपको बताया एक मैथमेटिशियन थे, एक ब्रुकलिन के स्कूल के अंदर टीचर थे। इनके एकदम से ये फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए बिलियनियर्स के। और करते करते विद इन ईयर्स इनकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो $600 मिलियन तक पहुंच गए। जो जेफरी एप्स्टीन था वो चार्ज हुआ मनहाटन के अंदर विद सेक्स ट्रैफिकिंग और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन असल कहानी का ट्विस्ट आता है यहां पे। जिस क्राइम की सजा ता हयात कैद होती है, लाइक उम्र कैद होती है, उस क्राइम को उन्होंने चेंज कर दिया। जस्टिस ने एक टर्न लिया और उनके साथ एक डील साइन कर ली। बेसिकली मोदी और इमरान खान का नाम ईमेल्स में जरूर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस, कोई प्रूफ नहीं है कि वो डायरेक्ट एप्स्टीन से मिले हो या डायरेक्ट उनका कोई लिंक हो या कोई किसी सैतानिक कल्ट के अंदर वो शामिल हो। किंग सुलेमान वो किस्वा का कपड़ा, जो कि जितने भी मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उनको पता है कि वो बहुत सेक्रेड होता है हर उसके लिए, जो कि खाना काबा के इर्द गिर्द लगाया जाता है। किस्वा का जो क्लॉथ है वो गिफ्ट करते हैं किंग सुलेमान एप्स्टीन को। अब मेरा सवाल ये है कि इतना इंपॉर्टेंट, इतना सेक्रेड क्लॉथ एप्स्टीन को क्यों दिया जाता है? और वो एप्स्टीन को क्यों दिया जाता है? क्योंकि एप्स्टीन ने उसको, जो मैंने आपको बताया, टेंपल, वो उसके अंदर लगाना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा है आजकल हर कोई इंटरनेट पे एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात कर रहा है। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि एप्स्टीन फाइल है क्या, क्या है ये, क्या चीज़ है। तो मैंने कहा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसमें एप्स्टीन के बारे में आपको डिटेल में बताया जाए, उन फाइल्स के बारे में बताया जाए, उनमें किन किन के नाम हैं, और उसके बाद जो उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड सऊदी प्रिंस और जिनके नाम आए हैं। ख़ासतौर पे मैं यूएसए के जो ऑब्वियसली एलीट्स हैं उन पे नहीं जाऊंगा, उनकी सिर्फ आपको लिस्ट दिखा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन मेजरली जो मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्स्टीन फाइल से। बेसिकली ये कहानी स्टार्ट होती है एक आइलैंड से, ठीक है। इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है लिटिल सैंड जेम्स आइलैंड, ठीक है। ये कहानी काफी पुरानी कहानी है, ये न्यू कहानी नहीं है। तो कहानी स्टार्ट होती है 1998 से। 1998 में ये लिटिल सैंड आइलैंड जो है, बेसिकली ये एक एलएलसी थी, उनके पास था ये आइलैंड, उनसे जेफरी एप्स्टीन ने खरीदा। अब जेफरी एप्स्टीन कौन है, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है। तो जेफरी एप्स्टीन जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है ये ज़ायनिस्ट हैं, एक ज्यूइश हैं। बहुत से लोगों के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में, लेकिन मैं पहले इनकी थ्रू आउट हिस्ट्री, लाइफ स्पैन से स्टार्ट करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि लोगों की इनके बारे में क्या राय है, ये वो क्या कहते हैं कि ये कौन है। ओके, तो जेफरी एप्स्टीन थे, एक मैथमेटिशियन थे। ये बेसिकली एक ब्रुकलिन के स्कूल के अंदर टीचर थे। अच्छा, अब एक टीचर हो और उसके पास पूरा आइलैंड हो, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, सवाल तो एक माइंड में आता है। तो हुआ ये कि जेफरी एप्स्टीन, जो कि मैंने आपको बताया एक मैथमेटिशियन थे, एक ब्रुकलिन के स्कूल के अंदर टीचर थे, इनके एकदम से ये फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए बिलियनियर्स के। और करते करते विद इन ईयर्स इनकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो $600 मिलियन तक पहुंच गए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। आप ये देखें कि मैथमेटिशियन हो, स्कूल में टीचर हो, पढ़ा रहा हो, एकदम से फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाए और उसके एसेट्स $600 मिलियन तक चले जाएं, ये बहुत एकदम से एक डिफरेंस है। इतना बड़ा चेंज आया और किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तो स्टार्ट से ही एकदम से चेंज है, जो कि एक बड़ा ही, क्या कह लें, सस्पिशियस है। और इस सस्पिशियस के होने के साथ साथ आप यूएसए की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनको भी नहीं पता कि ये पैसा कहां से आया। अच्छा, जो एक सीआईए के फॉर्मर एजेंट हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जॉन किराको, किरियाको है, किराको, आई डोंट नो, मैं उनकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा नहीं कर पाता, लेकिन उनका नाम, फर्स्ट नेम जॉन है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, शायद आपको पता हो। तो उनसे किसी ने पूछा एक पॉडकास्ट में कि जो जेफरी एप्स्टीन है, आपको क्या लगता है वो कौन थे? अगर वो, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि वो इजराइल के मुसाद के एजेंट थे। तो उनसे किसी ने कहा कि आप इतने स्ट्रेट अप, इतने वो कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा देखें, एक बंदा है जो कि एक मैथमेटिशियन है, एकदम से उसका चेंज आ गया है, उसके एसिड्स अचानक बढ़ गए हैं, और वो सिर्फ उन लोगों से मिल रहा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के हाई ऑफिशियल हैं, जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं या कर सकते हैं।
और फिर आप देखें कि यूएसए के अंदर आप प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट बात कर सकते हैं लेकिन इजराइल के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। इट्स मीन कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट्स को भी कंट्रोल करता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्ट्रांग लोग हैं जो दुनिया को रन कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जेफरी एप्स्टीन उनके साथ लिंक में था, उनको कंट्रोल करता था। खैर, असल में अब ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है 2005 से। 2005 से कैसे? एक 14 साल की बच्ची जो कि माइनर थी वो एक पुलिस स्टेशन में जाती है और वो जहां वहां पर जाके कंप्लेन लॉन्च करती है। वहां पर जाके वो एक कंप्लेन देती है। कंप्लेन क्या करती है? वो कहती है कि जनाब मुझे लेके गए थे एक अमीर के घर में, वहां पर जाके जेफरी एप्स्टीन जो थे वो सिर्फ टॉवल में थे और वो मेरे साथ मतलब जो भी वट, तो वो कहती हैं कि मैं कंप्लेन लिखवा रही हूँ। जब पुलिस ने वो कंप्लेन ली और इंक्वायरी करने लगे तो उस बच्ची ने दो और बच्चियों का नाम लिया जो कि माइनर्स थी। जब उन दो और बच्चियों से पूछा उन्होंने दो और का नाम लिया, उन दो से पूछा उन्होंने दो और का नाम लिया और ये एक सर्कल चलता गया और एट द एंड वो 35 पे जाके रुका नहीं लेकिन 35 तक पहुंच गया। और उन्होंने ट्रेस आउट कैसे किया कि जो ईच विक्टिम था, जितनी भी वो बच्चियां माइनर्स जो विक्टिम थी, उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे कि आपने नया विक्टिम लेके आना है। तो ये एक केस था। अब पुलिस ने देखा इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें एफबीआई इन्वॉल्व हो गई। जब एफबीआई इन्वॉल्व हुई तो एफबीआई ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन लीप ईयर। आप उनका ऑपरेशन का नाम वो जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खैर, ऑपरेशन के जितने भी विक्टिम्स थे उन सब की स्टेटमेंट्स ली और जेफरी एप्स्टीन जो है उसके अगेंस्ट कन्विक्शन साबित हुई और उसको जेल में डाल दिया। जो जेफरी एप्स्टीन था वो चार्ज हुआ इन मैनहट्टन उनके विद सेक्स ट्रैफिकिंग और उनको चार्ज हो गया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन असल कहानी का ट्विस्ट आता है यहां पे। जिस क्राइम की सजा ता हयात कैद होती है, लाइक उम्र कैद होती है, उस क्राइम को उन्होंने चेंज कर दिया। जस्टिस ने एक टर्न लिया और उनके साथ एक डील साइन कर ली। अब आप देखें कि जैसे मैंने पहले भी एक दफा कहा था, अगर गरीब के खिलाफ कोई कंप्लेन हो तो अभी उसका जुर्म साबित ना भी हो तो वो मुजरिम साबित हो जाता है। लेकिन एलीट, उन्होंने कोई जुर्म किया भी हो तो जब तक वो जुर्म साबित ना हो वो मुजरिम नहीं होते। तो यही फर्क है गरीब में और अमीर में हमारी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली। तो हुआ क्या कि ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक सीक्रेट डील साइन हो गई। एप्स्टीन को 35 के बजाय सिर्फ 2 माइनर्स के केस के अंदर सजा हुई और सजा भी सिर्फ 18 महीने की हुई। और 18 महीने के साथ क्या हुआ? टोटल इम्यूनिटी दे दी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं उसके ऊपर और कोई जस्टिस नहीं विक्टिम्स के लिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक कहां पर आप एक बंदे के सारे केसेस हटा के प्रॉपर इम्यूनिटी दे दें, 18 महीने की सिर्फ सजा दें और उसके बाद आप कहेंगे बस ठीक है जी, आप बस क्योंकि आपने सीक्रेट डील साइन कर ली है। सीक्रेट डील क्या थी किसी को नहीं पता, किसी पब्लिक के सामने आई नहीं। वो सील पैक, ओह ये जो है ना बहुत बड़ा सीक्रेट है नेशन का, हम ये किसी को नहीं बता सकते। और वो इवन के जो विक्टिम्स थे उनके साथ भी वो सीक्रेट जो डील साइन की वो शेयर नहीं की। अच्छा, अब वो जो 18 महीने की सजा मैंने बात की वो सजा क्या थी? अब देखें, एप्स्टीन 12 घंटे के लिए अपने जेल से बाहर जा सकता था, घूम फिर सकता था, वॉक कर सकता था। ये वो हफ्ते में 6 दिन वो अपने ऑफिस से जाके काम कर सकता था। इन शॉर्ट ये था, उसकी सजा ये थी कि उसको उन 18 महीनों में 12 घंटे के लिए अपने जेल में वापस आके सोना था। तो ये उसकी सजा थी, जो कि वीवीआईपीज को भी सजा नहीं मिलती, वो सजा उसको मिली। और फिर 13 महीने के बाद उसको रिलीज कर दिया और उसके सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए। मतलब सिस्टम ने फ्री कर दिया उसको और वो सिस्टम ने उल्टा उसको प्रोटेक्ट किया। अब मुझे एक बात याद आती है कि जब मैंने आपको बोला कि जो सीआईए के फॉर्मर एजेंट जो हैं, जो जॉन, जो कहते हैं कि यस वो इजरायली एजेंट है। आप ये देखें, आप जो यूएसए की जो जितनी भी इलीट है, जो इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, वो सारी कंट्रोल बाय जूइश या इजरायली लॉबिस्ट या ज़ायनिस्ट, उनसे कंट्रोल है। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एप्स्टीन जो था वो ज़ायनिस्ट था, तो ऑब्वियस मतलब जूइश था और वो एक इजरायली एजेंट था। तो यही रीज़न है, यही एक रीज़न की वजह से उसकी सज़ा में भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। स्टेट ने उसको प्रोटेक्ट किया
और उसको कहा कि जनाब आपने जो करना है करें, कोई मसला नहीं है। और वो 2006 में 13 महीनों की जेल के बाद वो रिलीज हो गया। अब जब वो रिलीज हो गया, सारी वो कहते हैं ना, सारी अवाम खामोश हो गई, लोग चुप हो गए, स्टेट ने सबको सुप्रेस कर दिया, लेकिन एक बंदा जो कि खामोश नहीं हुआ, वो खामोशी से लगा रहा। यस, वो कहते हैं कि औरत में बड़ी ताकत होती है, तो ये एक औरत थी, क्योंकि ये सारा केस मतलब माइनर्स से या फीमेल से रिलेट या उस तरह का केस है, तो उसमें उस औरत को बहुत इंटरेस्ट था। और एक ये रिपोर्टर थी, क्राइम रिपोर्टर जूली खे ब्राउन, ये इन्वेस्टिगेट करती रही। इन्होंने सारे विक्टिम्स को इन्वेस्टिगेट किया, मिली, बात की, मतलब जो भी वॉट एवर मीटिंग्स की। इन्होंने पूरा वो जो सील डॉक्यूमेंट था उसको रिसर्च करने की कोशिश की, एप्स्टीन को फॉलो किया, और 2018 के अंदर एक सीरीज पब्लिश की। और उस सीरीज का नाम क्या था? विजन ऑफ जस्टिस, द जेफरी एप्स्टीन स्टोरी। अब जैसे ही ये बुक पब्लिश होती है, दोबारा से पब्लिक के अंदर एकदम से आउटरेज आता है, लोग बाहर आ जाते हैं सड़कों पे, और वो कहते हैं कि जी ये देखो ये क्या हो गया, ऐसे लोग हैं, और मतलब एक बिल्कुल एकदम से चेंज आ जाता है। अब जैसे ही ऐसा होता है, पुलिस दोबारा से ऑब्वियसली एक्शन लेती है और जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लेती है। बेसिकली दोबारा जब जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, क्योंकि सीरीज पब्लिश हुई और उसके एक साल नहीं कुछ महीनों के बाद अरेस्ट किया था, इस दफा जेफरी एप्स्टीन के लिए कोई डील नहीं, और उसको डायरेक्ट सेक्स माइनर के उसमें 45 ईयर के लिए कन्विक्ट कर दिया। और जब जेफरी एप्स्टीन को दिखा कि इस दफा इस्केप इम्पॉसिबल है, तो वो काफी ऑब्वियसली फ्यूरियस था। लेकिन चेंज कहां पर आता है? 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपने जेल, अपने सेल के अंदर मरा हुआ डेथ पाया गया। ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत, वो कहते हैं ना कि आप जेल के अंदर मरे हुए मिले, और इतना मेजर वो कहते हैं केस, तो ये एक बहुत बड़ा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आगे पीछे एक वो कहते हैं ना सैलाब आ गया लोगों का कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे ही वो मरा हुआ पाया, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी उसने अपने खुद सुसाइड कर ली है। इवन के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सर्वेलेंस जो वीडियो कैमरा के सर्वेलेंस कैमरास जो लगे हुए थे, उनकी फुटेज जारी कर दी। उन्होंने कहा ये देखो उसने सुसाइड किया, हमारे तो कैमरास, हमारा कोई बंदा अंदर गया ही नहीं। जब वो रिलीज की तो उसने उल्टा और क्वेश्चंस रेज कर दिए। वो क्वेश्चंस क्या थे कि जब वो फुटेज आप देखो तो उसके अंदर जो गार्ड ड्यूटी में था वो सो रहा है। उसके अंदर जो मेजर एक टाइम फ्रेम है उसकी फुटेज है ही नहीं, वो कट हुई है। तीसरा, जो एक मेजर कैमरा जहां से आपने देखना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये वो कैमरा ही खराब है। तो वो उल्टा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फुटेज रिलीज की, वो उल्टा उसमें खुद ही फंस गए। फिर क्या हुआ कि जो FBI और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डिपार्टमेंट है, इन्होंने, पुलिस ने रेड किया एप्स्टीन के घर पे और एप्स्टीन के आइलैंड पे। अब मैं आता हूं उस आइलैंड पे जिसका मैंने आपसे बात की, कि जहां पर एप्स्टीन ने जो आइलैंड खरीदा था। तो जब उधर रेड किया तो उनको बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि शेयर नहीं कर सकते आम पब्लिक के साथ। अगर शेयर करें भी तो उसमें बहुत से अशराफिया, बहुत से एलीट्स, बहुत से लोगों के नाम आ रहे थे। अब मैं बताता हूं वो आइलैंड क्या था या उस आइलैंड पे क्या हो रहा था। सॉरी, बल्कि मैं उस आइलैंड पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली एप्स्टीन फाइल तो रिलीज हुई है अभी 2025 में, दिसंबर में। तो 2019 में जब एप्स्टीन की डेथ हो गई, आपने सब कुछ रिकवर कर लिया 2019 में, तो 19 से लेके 25 तक 6 साल तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ? पहले मैं आपको वो उस टाइम पीरियड का बताता हूं कि उस टाइम क्यों नहीं हुआ, फिर आपको बताता हूं कि आइलैंड पे क्या होता था और ये वैसा करके। जब एप्स्टीन को मरा हुआ या उसकी डेथ हो गई, उसको सेल से ऑब्वियसली मरा हुआ पाया गया, तो लोगों के अंदर बहुत से, एक वो कहते हैं, मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे एक सैलाब आ गया, लोगों ने कहा इसको मरवाया गया है, क्योंकि एप्स्टीन बहुत से राज जानता था, उसको खुद मरवाया गया है, इसमें बहुत से एलीट्स के नाम थे इसलिए मरवाया गया, और बहुत सी इस तरह की बातें और सो ऑन। अब जब ट्रंप से क्वेश्चन किया गया कि आप एप्स्टीन की फाइल्स जो हैं, ऑब्वियसली उस टाइम गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, 2020 में गवर्नमेंट चेंज हो गई और ट्रंप का टेन्योर खत्म हो गया,
और दोबारा गवर्नमेंट बाइडन की आ गई। बाइडन ने ऐसा कोई एक्शन लिया ही नहीं एप्स्टीन फाइल पे, इवन के पब्लिक का प्रेशर भी है, लेकिन वो कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपना खुद काम करेगा, और उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन के जब ट्रंप अपने इलेक्शन की कंपेन कर रहा था तो वो बार बार एक ही बात कह रहा था। क्या वो कह रहा था कि बेसिकली ये इसलिए नहीं एप्स्टीन फाइल को रिलीज कर रहे क्योंकि उसमें क्लिंटन का नाम आ रहा है। ट्रंप नहीं, बेसिकली उसके फॉलोअर्स ये बात कह रहे थे, मैं आपको ट्वीट भी दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा बेसिकली एप्स्टीन फाइल इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि उसमें क्लिंटन का नाम है। उसके अलावा वो कह रहे थे कि इसमें बहुत से एलीट्स जो बाइडन की पार्टी है उसके एलीट्स का नाम है, तो इसलिए रिलीज नहीं कर रहे। लेकिन जब ट्रंप का, इवन के ट्रंप की कंपेन में, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा जिसमें उससे न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आप एप्स्टीन फाइल को रिलीज करेंगे, उनको पब्लिक के लिए रिलीज करेंगे, तो उसने कहा यस एब्सोल्युटली। Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole world. लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। खैर, अब 2024 इलेक्शन ट्रंप जीत गए हैं, 2025 में उनके पास सीट आ गई है, इलेक्शन ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा एप्स्टीन फाइल सो बोरिंग, मैं उसको नहीं खोलूंगा, नहीं जाऊंगा, इससे बेहतर है एफबीआई जो है, जो वोटिंग के अंदर रैकेटिंग हुई है या वोटिंग के अंदर जो इशू है, एफबीआई उस पर फोकस करे, ना कि एप्स्टीन फाइल पे। ट्रंप ने एकदम से स्टेटमेंट चेंज कर दिया और बिल्कुल टर्न ले लिया। अब जब ट्रंप ने ये टर्न ले लिया, उसके बाद 2025 पे एलन मस्क जो कि एक्स के सीईओ भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल को इसलिए रिलीज नहीं करते पब्लिक के लिए क्योंकि उसमें ट्रंप का अपना नाम है। और जब उन्होंने ये बात की, इवन के उसके बाद उन्होंने फौरन वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन द डैमेज हैज बीन डन, और जो होना था वो हो गया। उससे पब्लिक में प्रेशर आया, और इतना प्रेशर आया कि नवंबर के अंदर कांग्रेस ने एक बिल पास किया, और उस बिल से उन्होंने कहा कि आप विद इन 30 डेज एप्स्टीन फाइल को रिलीज करेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की मजबूरी बन गई एप्स्टीन फाइल को रिलीज करना। जब ये केस हुआ एप्स्टीन फाइल को रिलीज करेंगे और ये वो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग सामने आए। अब मैं बारी बारी नाम लेता हूं। एक मॉडल है स्टेसी, उन्होंने कहा कि 1993 में ट्रंप ने मुझे अपने ट्रंप टावर में बुलाया और मुझे बहुत बैड बैड जगहों पे टच किया एंड सो ऑन, ये वो ऐसा करके। और वो कहते हैं कि जो विमेन है, ट्रंप और एप्स्टीन विमेन को एज ए ट्रॉफीज, वो जो ट्रंप और एप्स्टीन है वो डील करते हैं, और ये मतलब बिल्कुल भी इनअप्रोप्रिएट है विमेन को ऐसे डील करना। उसके अलावा एक और लीमो ड्राइवर था, उसने कहा कि यस ट्रंप ने एक विमेन के साथ बदतमीजी की, वो ऐसा करके, क्योंकि उसने कहा कि मुझे एक क्या कहते हैं कि विमेन मिली जिसने कहा कि ट्रंप ने मेरे साथ रेप किया एंड सो ऑन। उसके अलावा ऐसी बहुत से आहिस्ता 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 केसेस सामने आने लग गए। जब ऐसे आने लग गए तो दिसंबर 19 2025 उस दिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको रिलीज किया एप्स्टीन फाइल का। उसमें मोस्ट ऑफ देम जो फाइल के पार्ट थे वो हिडन थे, पेजेस के ऊपर से डेट्स रिमूव की हुई हैं, पूरे के पूरे पेज हिडन हैं, ब्लैक मार्क्स लगाए हुए हैं नामों के ऊपर। ट्रंप, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि ट्रंप का नाम बार 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 आ रहा था। अब जब वो जो पेज रिलीज हुए उसके बाद पता क्या लगा, मैंने आपको आइलैंड का पहले जिक्र किया था, अब मैं आता हूं उस आइलैंड पे। बेसिकली जब 2005 के अंदर एप्स्टीन को सजा हुई, उस टाइम पे, उससे पहले वो आइलैंड भी यूज कर रहा था और वो अपना घर भी यूज कर रहा था। मतलब जैसे वो जो केस था वो उसके घर से हुआ था, एप्स्टीन को घर से उठाया था। उसके बाद उसने अपना सारा बिजनेस अपने घर से मूव करके आइलैंड पे मूव कर दिया था। और उस आइलैंड के ऊपर स्टार्ट में वो एक आइलैंड था कि लोगों की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग होती हैं, तो लोग इसलिए वहां पर विजिट करते हैं। लेकिन उसके बाद वो आइलैंड सिर्फ एक ही नाम से फेमस हो गया कि जिन लोगों को अयाशियां करनी होती हैं, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी हैं, वो वहां पर जाके पूरी करते हैं। दुनिया में बहुत पागल किस्म के, सनकी किस्म के लोग हैं और उनकी बहुत अजीब अजीब वियर्ड ख्वाहिशें हैं, उनकी किंग्स हैं, और वो उन सब को पूरा करने के लिए उस आइलैंड पे जाते थे। माइनर्स, वहां पर माइनर्स के साथ बहुत बुरा और वट जो भी होता था, लेडीज के साथ, इवन के बहुत से ऐसे काम जो सिर्फ डार्क वेब पे होते हैं, जो कि आप नॉर्मल इंटरनेट पे देख या कर ही नहीं सकते,
उस तरह के काम वहां पर होते थे। और मैं उन चीजों को रिपीट भी नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह के काम वहां पर होते थे। बेसिकली वहां पर एक टेंपल बनाया हुआ था। ये टेंपल है। तो ये जो टेंपल है इसके अंदर कहते हैं कि बेसिकली क्योंकि जूस के अंदर कहा जाता है कि वो उनका एक गॉड है जिसको मानते हैं, और उसके सामने वो कहते हैं, वो बलि का नाम देते हैं कि वो बलि देना है आपने किसी माइनर को, तो लोग वहां पर जाके ऐसे बलि देते थे। और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उस आइलैंड पे होती थी। और दुनिया के जितने एलीट हैं, सिर्फ ये नहीं यूएसए से, वो ये एक नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और एप्स्टीन जो हैं वो दुनिया के जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो दुनिया को रन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, अदर एलीट्स, बिजनेसमैन, उनको वहां पर इनवाइट करता था। और वहां पर उनसे और जो भी उनकी ख्वाहिशें होती थी वो पूरी करता था। और सबसे मेजर बात, उसने उस आइलैंड के एक एक कोने के अंदर कैमरास लगाए हुए थे, और उन कैमरास से वो वीडियो रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स और वो सब लेता था ताकि कल को उनको ब्लैकमेल करे। यही रीजन है कि बहुत से ऐसे कंट्रीज जो स्ट्रांग होने के बावजूद यूएसए और इजराइल को नो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी कमजोरियां, उनकी चीजें, बहुत से ऐसे राज जो उनके पास थे, एप्स्टीन के पास थे, जो कि वो रन कर रहा था। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एप्स्टीन यूएसए में रहता था, रन कर रहा था, तो यूएसए की गवर्नमेंट या यूएसए के बहुत से हाई अथॉरिटीज उससे क्यों डरती थी? एज आई सेड कि वो, आपने देखा है कि यूएसए के अंदर आप प्रेसिडेंट को तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं ले सकते, वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये जस्ट बिकॉज कि सिर्फ एक एप्स्टीन नहीं, इस तरह के बहुत से लोग हैं इजराइल ने प्लान किए हुए हैं यूएसए के अंदर, और वो सब लोग बेसिकली गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ताकि आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट या इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी बात ना कर सकें। सेकंड, बेसिकली जब ये एप्स्टीन फाइल का फर्स्ट बैच 19 ऑफ दिसंबर को रिलीज हुआ, तो उसमें मैंने जैसे आपको बोला ट्रम्प का बार बार नाम आ रहा था, और एक लिस्ट ऑफ नेम्स थी। मैं आपको ये सारी लिस्ट ऑफ नेम्स दिखा देता हूं कि आपको पता लग जाए कि लिस्ट ऑफ नेम्स क्या थी। तो इन सब लोगों की एक चीज कॉमन है। मोस्टली आप देखें यूएस के लीड्स, प्रेसिडेंट्स, दुनिया के, सिर्फ ये नहीं कि यूएसए से अभी किंग ऑफ सऊदी अरेबिया और बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, लाइक बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। खैर, अच्छा, बहुत से लोग इसमें स्टीफन हॉकिंग का भी नाम जोड़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि देखो ये भी साइलेंट पे गया था याशी करने के लिए, ये कैसे गया, ये वो। यार वो एक साइंटिस्ट है। वैसे तो साइंटिस्ट इन बुरे कामों में सबसे आगे होते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग जो है वो अपनी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे इस आइलैंड पे, आई बिलीव 2006 या 7 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। उसके अलावा जो एक्चुअल वीडियोस और फोटोज जो आप देखेंगे वो मोस्टली ट्रम्प की, आप बिल गेट्स की, मार्क जुकरबर्ग की, और इस तरह के बहुत से लीड्स की आपको पिक्चर्स, वीडियोस मिलेंगी। अच्छा, जो फर्स्ट बैच ऑफ वीडियो था जो 19 दिसंबर को मैंने मेंशन किया कि रिलीज हुआ, उसमें मैंने बताया कि बहुत सी चीज़ों उन्होंने ब्लैक की हुई थी, पेजेस को हाइड किया हुआ था, और बहुत सी चीज़ों को हाइड किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें बार बार दिख रही थी, नज़र आ रही थी। वो कहते हैं ना कि अच्छे से वो नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने अकल के बगैर नकल की, और जब छुपाने की कोशिश की तो लेकिन फिर भी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही थी। तो उस पर फिर और प्रेशर पड़ा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर। जब और प्रेशर गया, तो अभी रिसेंट लेट जनवरी में, मेरा ख्याल 31 या एग्जैक्ट डेट नहीं, मैं देख लूंगा, उस डेट को उन्होंने सेकंड बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिलीज किया। अब जो सेकंड बैच है जो सेकंड बैच है उसके अंदर 3 मिलियन पेजेस के डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। 3 मिलियन, लाइक 30 लाख। टोटल फाइल जो है वो ऑलमोस्ट 60 लाख से ज्यादा की है, 60-70 लाख, लेकिन 30 लाख अभी सेकंड बैच में उन्होंने रिलीज किए हैं। उसमें है क्या? ऑलमोस्ट 1,80,000 पिक्चर्स आपके एलीट्स की, वो एलीट्स जो वहां पर जाके सैटनिक कर्ल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। फिर 2000 वीडियोस हैं, वो वीडियोस के जो वहां पर वो जो कर रहे थे और पूरी पूरी रिकॉर्डिंग हुई, जिनमें डिफरेंट टाइप के वीडियोस हैं वो हैं। और फिर अलग डिफरेंट ईमेल्स और रिकॉर्ड जिनमें उनको
आपके किसी सीनियर लीडरशिप से या किसी से ईमेल से कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है तो वो है। अच्छा, अब मैं उन सब लोगों के उस पर नहीं जाऊंगा कि जो यूएसए के अंदर है या उनकी जो वीडियोस और पिक्चर्स और सब रिलीज हुई हैं, लेकिन इस टाइम सबसे जो मेजर इशू बना हुआ है, लोग सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं 3 लोगों पे। इंडिया के अंदर मोदी पे, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान पे, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, और थर्ड किंग मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि किंग हैं सऊदी अरेबिया के, उनके ऊपर। तो मैं तीनों को बारी बारी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किसका केस किस हद तक है, फैसला आप लोगों ने करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो किंग है उनके ऊपर। अच्छा, उनकी कुछ पिक्चर्स आई हैं एप्स्टीन के साथ, लाइक इट्स मीन कि उनका विजिट भी हुआ है। अब उस विजिट में उन्होंने क्या किया, उनकी क्या मीटिंग हुई, उन्होंने ऐसा क्या मतलब ऑफर किया है उनको कि इन रिटर्न 2017 में, मार्च 2017, जो किंग हैं वो किस्वा का कपड़ा, जो कि जितने भी मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उनको पता है कि वो बहुत सैक्रेड होता है हर उसके लिए, जो कि खाना काबा के इर्द गिर्द लगाया जाता है। किस्वा का जो क्लॉथ है वो गिफ्ट करते हैं किंग सुलेमान एप्स्टीन को। अब मेरा सवाल ये है कि इतना इंपॉर्टेंट, इतना सैक्रेड क्लॉथ एप्स्टीन को क्यों दिया जाता है? और वो एप्स्टीन को क्यों दिया जाता है? क्योंकि एप्स्टीन ने उसको, जो मैंने आपको बताया टेंपल, वो उसके अंदर लगाना था। खैर, उसने जो क्लॉथ गिफ्ट किया है उसके अंदर उसके 3 पीसीज हैं। एक जो खाना काबा का आउटर पीस है, दूसरा जो खाना काबा का इनर पीस है, और थर्ड जो उस कपड़े का, जो कि सेम वही कपड़ा था, सब कुछ था लेकिन अनयूज था। तो उसने वो 3 क्लॉथ जेफरी एप्स्टीन को गिफ्ट किए, जो कि मिडल ईस्ट के 2 वेंडर्स हैं उनके थ्रू सप्लाई हुए और फ्लोरिडा में एप्स्टीन के घर गए और वहां पर उसने रिसीव किए। तो इट्स मीन के जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या किंग सुलेमान जो हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई जो पिक्चर्स हैं और उसके बाद अगर कोई एविडेंस आते हैं तो इट्स मीन कि उनमें कोई ना कोई तो सच्चाई है। एक दूसरा जो नाम, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आ रहा है, और वो नरेंद्र मोदी के यूएसए का और इजराइल का जो विजिट था, यूएसए का मेरा ख्याल है जून 2017 में था और उसके फौरन बाद जुलाई 2017 में इजराइल का विजिट हुआ। तो वो एक ईमेल को वो रेफर करते हैं, मैं आपको ईमेल दिखा भी दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो कह रहा था कि आप ट्रंप के सामने डांस करना और उस डांस के बदले में आपकी मीटिंग कामयाब हो जाएगी, और इस तरह करके। और मोदी ने डांस भी किया। आई डोंट नो वो किस तरह का डांस था, क्या सीन था, लेकिन मोदी जी ने डांस किया नहीं किया, लेकिन वो ये कह रहा है कि देखो आपने मेरी बात मानी, आपने वो डांस किया, तो इसलिए आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हुई। लाइक वो क्रेडिट ले रहा है कि जो मोदी जी हैं उनको जो उसने मशवरा दिया था वो मशवरा ठीक मशवरा था। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि किंगडम जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं, उन्होंने वो कपड़ा गिफ्ट किया है, इन रिटर्न उन्होंने उसको क्या दिया है कोई क्लियर नहीं है। यहां पर मोदी जी का उन्होंने बता दिया है कि मोदी जी ने उनको क्या दिया आई डोंट नो, लेकिन इन रिटर्न उसने मोदी जी को फेवर ये दी है कि मोदी जी को उसने कहा है कि आप डांस करें, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और मोदी जी ने डांस किया और आप उनके रिलेशन यूएसए और इजराइल के साथ अच्छे हो गए। और एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको करने जा रहा हूं कि एप्स्टीन ये वही बंदा है कि जो कि पोलियो पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए फंडिंग करता था। लाइक पोलियो के जो ड्रॉप्स आते थे उसके जितने पेमेंट और ये वो जो फंडिंग थी वो एप्स्टीन की तरफ से होती थी। तो इवन के एक इंटरव्यू में उससे किसी ने कहा कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को पता लगे कि उनका पैसा कहाँ से आता है, लाइक ट्रैफिकिंग और एक डेविल दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि जिन माओं के बच्चे मर रहे हैं, अगर उनको ये भी हो कि ये पैसा डेविल से आ रहा है, वो फिर भी लेंगे। Ethics is always a complicated subject, but I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me, everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you told them, the if I told them 100%. the devil himself. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. खैर, मैं अभी उस पर नहीं जाता। थर्ड नेम जो आ रहा है वो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। तो वो बेसिकली वो अपनी उन ईमेल्स, वो मैंने बोला कोई पिक्चर्स नहीं है, कोई वीडियोस नहीं है।
ईमेल्स हैं उनके अंदर उन्होंने कहा, उसने एप्स्टीन ने कहा है कि इमरान खान जो कि 2018 में जब वो इलेक्शन जीत गया तब उसने कहा इमरान खान जो है वो थ्रेट है पीस के लिए, अमन के लिए। एंड 2013 में एक ईमेल के अंदर वो कहता है कि जो इमरान खान है कि वो एक लंदन की एक सीक्रेट सोसाइटी है। आई डोंट नो वो किस टाइप की सोसाइटी है, वो किसी थर्ड आई सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है या किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि इमरान खान जो है वो लंदन की एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसका लाइन है, शेर है। तो अगर वो ये बात कह रहा है तो अब वो किस तरह की सोसाइटी है आई डोंट नो, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन जो उस आइलैंड के ऊपर जो भी बुरे काम हो रहे थे या तो बेसिकली मोदी और इमरान खान का नाम ईमेल्स में जरूर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस, कोई प्रूफ नहीं है कि वो डायरेक्ट एप्स्टीन से मिले हो या डायरेक्ट उनका कोई लिंक हो या कोई किसी सैटेनिक कल्ट के अंदर वो शामिल हो। वेयर एज आई मेंशन कि जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं मिल रहा है, और यूएसए के जो ऑब्वियसली सीनियर एलीट हैं उन सब के तो पिक्चर्स, वीडियोस और बहुत कुछ जो है वो उनके पास है, और जो एफबीआई के पास। अच्छा, अब इस सब के बाद मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये सब पहले भी हो सकता था, अभी क्यों एफबीआई डॉक्यूमेंट्स को ब्लैक करके, पेजेस को रिमूव करके, वाइट करके क्यों रिलीज कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक प्लान्ड है, प्री प्लान। क्यों? देखें, ट्रम्प के जो बिजनेस है, मेजर बिजनेस जो उनके बिजनेसेस हैं वो उनको उनके दामाद डील करते हैं। उनके दामाद कौन है? जूइश ज़ायनिस्ट। बेसिकली एक एप्स्टीन गया है, ऐसे 100 एप्स्टीन जिंदा हैं अभी। अगर आपको याद हो तो जो ट्रम्प के दामाद हैं, जो उनके फादर के ऊपर बेसिकली फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का केस था और वो गिल्टी प्रूव हो गए थे, जबकि ट्रम्प ने प्रेसिडेंशियल पावर यूज करते हुए उनको प्रेसिडेंशियल माफी दे दी। एक एफबीआई कहता है कि ट्रम्प इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय इजराइल, आप देख सकते हैं। एफबीआई कहता है कि बहुत से ऐसे डिसीजन ट्रम्प ने किए हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय इजराइल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम अगर ट्रम्प के अगेंस्ट एफबीआई कोई काम करती है तो देखें, ट्रम्प के पास यूएस की मिलिट्री है। लोग अगर बाहर भी निकलते हैं तो ट्रम्प उस मिलिट्री को यूज करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूज करेगा और एक वो कहते हैं ना किंग डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो वो ये करना नहीं चाह रहे। सेकंड, ये भी हो सकता है कि इस टाइम ये प्री प्लान्ड इसको रिलीज किया हो एप्स्टीन फाइल्स को, कि देखो इस टाइम आपने देखा कि जैसे यूके के प्रेसिडेंट चाइना विजिट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन इंडिया विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान ठीक है वो तो उनके साथ है। तो यही रीजन है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी एलीट की फाइल नहीं आई, क्योंकि हम ऑलरेडी यूएसए के पास बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमने यूएसए से हिले तो हमारी भी कुछ चीजें रिलीज हो सकती हैं। सऊदीया अभी कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में सोच रहा था जो चाइना की तरफ जा रहा था, और ये वो नहीं, उसके लिए भी एक मैसेज है कि जनाब अगर आप हमारे से गए तो हम रिलीज कर देंगे फाइल्स, और ये वैसे करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया को कंट्रोल करने के लिए ये सब एक मैसेज दिया गया है कि जनाब अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम ये फाइल्स रिलीज करके, पब्लिक करके आपकी पब्लिक को दिखाएंगे कि आप कितने नंगे हैं। मेरा काम था इंफॉर्मेशन शेयर करना, मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की। मैं सिर्फ आपको यह मैसेज दूंगा कि सुनी सुनाई बातों में मत जाएं। मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी जिनमें लोग कह रहे हैं कि वो मोदी जी ने भी उस आइलैंड पे गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने ऐसा भी कहा इमरान खान का नाम आ गया, वो भी गिल्टी है, ऐसा नहीं है। लोगों ने और बहुत से ऐसे लोगों लाइक अनिल अंबानी का नाम है उसमें, तो लोगों ने कहा हो इनका भी नाम आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है प्लीज सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो सारी की सारी रिपोर्ट जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे पड़े हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सलाब या उन चीज़ों से दूर रहें, अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा करेक्ट रखें और अपने माइंड को खुले रखें। ये थी आज की वीडियो। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू इन अदर वीडियो, बाय।